Thank you so much for giving me the opportunity. ये वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर हम अपने थॉट प्रोसेस को रख सकते हैं, बता सकते हैं. तो थैंक्स सर फॉर गिविंग मी दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी. आज जैसा कि सर बोल रहे थे कि माय नेम इज़ अभिजीत एंड प्रोफेशनली आई एम वर्किंग विद अ कंपनी कॉल्ड डॉल्फी एज अ जनरल मैनेजर एंड बाय हॉबीज़ एक ऑथर, बुक का ऑथर भी हूँ. कोइंसिडेंटली वी कैन से. बट टुडे आज जो जिस बुक को मैं कवर करने वाला हूँ ये एक्चुअल में एक साहस तो है नहीं मेरे पास इतना कि मैं इस बुक को कुछ वर्डिंग दे पाऊँ या कुछ बात भी इसके बारे में कह पाऊँ. बिकॉज जिस बुक जिस कैरेक्टर को डिफाइन करती है ना, अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल से भी देखा जाए मेरे अंदर उसका एक क्वालिटी का 1000वां हिस्सा भी नहीं होगा. तो उस कैंडिडेट, उस तरह का बंदा मैं, और इतनी एपिक बात को या एपिक कैरेक्टर को डिफाइन करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है. और मैं थोड़ा सा नर्वस भी हूँ और कुछ गलती हो जाए तो भगवान से भी माफ़ी मांग रहा हूँ और आप लोगों से भी कि कहीं ना कहीं कुछ एक गलत पॉइंट अगर आ जाता है तो. बट ये बुक को जब भी मैं पढ़ता हूँ तो और मेरी ये प्रैक्टिस हमेशा से रही है कि लास्ट 10 ईयर से साल में एक बार मैं इस बुक को गो थ्रू होता ही होता हूँ. तो जब भी मैं इसको गो थ्रू होता हूँ तो ये एक अलग ही कुछ ना कुछ चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं लाइफ में. और सीखने को अगर मैं नई चीज़ नहीं भी पाता हूँ ना तो मेंटली बहुत काम हो जाता हूँ. अंदर से जो एक कामनेस आती है ना कि एक होता है रिवर है वो फ्लो हो रहा है और दूसरा सी है, सी के शोर में आप देखते हो इतनी हलचलें होती रहती हैं. बट एक जो पॉन्ड का जो कामनेस आती है कि उसमें हवा भी नहीं टच कर रही है, तो वो ऐसा एहसास कुछ दिन तक तो 100% इसके बुक को गो थ्रू होने से होता है. तो वंडरफुल बुक है और इसके बुक के बारे में तो मैं शायद सिग्निफाई कर भी नहीं पाऊंगा और ना कैपेबल हूँ मैं उस सिग्निफिकेंस देने के लिए. बट आप सभी लोग इसकी इम्पोर्टेंस सभी समझते हो. इस कहानी को जो श्री राम की कहानी है इसको बहुत सारे राइटर्स ने लिखा हुआ है. आदि कवि वाल्मीकि जी ने इसको शुरुआत की थी, तो थोड़ा थोड़ा तुलसीदास जी का कंपैरिजन वाल्मीकि जी से भी होता है. बट जो एक्चुअल में मैं समझ पाया हूँ कि डिफरेंस क्या है, वो ये है कि वाल्मीकि जी ने जब इसको लिखा था तब राम एज एन कैरेक्टर, श्री राम एज एन कैरेक्टर उनके सामने थे और उन्होंने उसको एक हिस्ट्री फॉर्म में एक कैरेक्टर ऐसा है जो आइडियल कैरेक्टर है, जो हमें लगता है कि किसी का भी एक बेंचमार्क होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड होना चाहिए लाइफ को जीने का, ड्यूटीज़ को लेके या लव को लेके, किसी भी चीज़ को जो आइडियल एपिक होती है उसको उन्होंने उसको कंसिडर करते हुए लिखा था. एंड जो चीज़ घटनाएं होती रहीं उन्होंने उससे एज एन हिस्टोरियन उस पॉइंट को प्रेजेंट किया. बाद में बहुत सारे ऋषि आए, बहुत सारे लोग आए, ऑथर आए जिन्होंने इसको डिपिक्ट किया. आजकल भी नए नए प्रोड्यूसर डायरेक्टर होते हैं जो इस कंटेक्स्ट को बनाते हैं. अभी भी कोई एक नई लेटेस्ट मूवी भी उस पर आदि पुरुष बनी हुई है. बट जो बेसिक डिफरेंशिएशन है इस बुक का जो तुलसीदास जी ने लिखी थी और बाकी किसी ने लिखी थी, वो है कि इसमें भक्ति भाव का एपिक है. इसमें राम एज एन कैरेक्टर नहीं लिया गया है, राम को भगवान माना गया है और उस भगवान को समझते हुए इस बुक को लिखा गया है. तो यही चीज़ जितनी भी बुक्स हैं उसको डिफरेंशिएट करती है. और आधुनिक काल में जैसा कि सर ने भी बोला, घर घर तक, जनमानस तक इसको पहुंचाने का और इसकी सिग्निफाइज करने की, इसकी इंपॉर्टेंस को बताने का काम मोरारी बापू ने किया है. और बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इसको डिफाइन की है, सिग्निफाइज की है. बट मूविंग फर्दर, जो मेरा कंटेक्स्ट है, शायद जिस अच्छी तरीके से लोग इसको सिग्निफाइज कर पाते हैं मैं बिल्कुल भी ना कर पाऊँ, उसका 10 हिस्सा भी नहीं, क्योंकि मैं उतना कैपेबल हूँ भी नहीं. तो आप वो एंटिसिपेशन मुझसे मत रखिएगा. मैं अपने जितनी बुद्धि है मेरी और जितना मैं इसको समझ पाया हूँ उस बुद्धि से अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा. तो बिफोर मूविंग फर्दर, इसमें हम ऑथर के बारे में अगर हम थोड़ा समझे कि उनका जीवन काल कैसे बीता तो हम इस बुक की इंपॉर्टेंस को और समझ पाएंगे.
तो मैं तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ लगभग 1400 मिडिवल 1400 सेंचुरी में हुआ था उनका जन्म। तो जब वो बर्थ हुआ, राजापुर एक यूपी में प्लेस है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। जो ऐसे ही पैदा हुए तो उनके माता पिता की डेथ हो गई और राम उन नाम रखा गया था, राम बोला, क्योंकि राम जब वो पैदा हुए, बॉर्न हुए, तो उनके मुंह से राम शब्द की फ्रीक्वेंसी उनके मुंह से आई। और उनके सबसे आश्चर्यचकित करने वाली बात थी कि उनके मुंह में दांत थे, टीथ थे, जबकि बच्चा पैदा होता है तो उसके नहीं होते। तो ये दो एक अलग सी सिचुएशन हुई। फिर उनके माता पिता मर गए और वो एक मंदिर में रहा करते थे, खाने के लिए भी चीज़ें नहीं होती थी। बट नेचर कैसे हेल्प करता है, भगवान कैसे हेल्प करता है, वो इस इंसिडेंट से आपको पता चलेगा कि जब वो मंदिर में रहा करते थे तो एक दिन उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। पर आपको आश्चर्यचकित ये कहानी है और मैं उस प्लेस पे गया हूँ, उनके राजापुर प्लेस में, तो वहाँ पर भी ये चीज़ मुझे सुनने को मिली कि बंदरों ने उनके लिए कहीं मंदिर, दूसरे मंदिर से, उस मंदिर में खाना नहीं था तो दूसरे मंदिर में बंदर गए और उनके लिए खाना लाके बंदरों ने उनको खाया। कुछ दिनों तक उनका अपब्रिंगिंग बंदरों ने की। तो आप ये सोच सकते हैं कि कैसे नेचर किसी को अगर सरवाइव कराना है तो कैसे वो पूरा एक कोहेसिवली जुड़ जाते हैं और उसको हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद उनकी लाइफ में एक टीचर आए जिनका नाम था श्री नरहरि दास, जिन्होंने उनको थोड़ा सा लर्निंग भी दिया, ग्रेजुअली उनको ट्रेन भी किया। फिर एक वो बनारस के एक गुरुकुल में गए जहाँ वो पढ़ रहे थे। फिर वो पीपल का पेड़ था और हवा चलती थी और घबराहट होती थी उनको, तो रात में उनको डर लगता था, वो अकेले रहते थे। तब वो इतना डरते थे, तब उन्होंने हनुमान चालीसा की अपने डर को भगाने के लिए उसको लिखा और उसको वो रिसाइट करने लगे। तो वहाँ से हनुमान चालीसा की जो आज हम लोग भी पढ़ते हैं, वो वहाँ पर उसका उन्होंने ही एक्चुअली उसको डिपिक्ट किया हमारे लिए। एक्चुअली लिया था उन्होंने अपने लिए डर को भगाने के लिए, पर वो आज भी हम लोग अपनी लाइफ में उसको यूज़ करते हैं। फिर एक चित्रकूट नाम की जगह है जो विच इज़ इन बॉर्डर ऑफ यूपी एंड एमपी। वहाँ पर भगवान राम ने बहुत सारा टाइम वहाँ पर स्पेंड किया हुआ है। तो वो वहाँ पर राम कथा एक बार सुन रहे थे। तो एक पैरट था उनके पास आया और वो राम जी के बड़े भक्त थे और हनुमान जी की भी बड़ी पूजा करते थे। तो वो हमेशा कहते थे कि क्या मुझे भगवान राम के दर्शन हो सकते हैं। तो ये इस बुक में भी ये स्टोरी मेंशन है। जब इसका आप इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो उसमें ये है बात। तो एक पैरट आया और एक पर्सन तुलसीदास जी के ऐसे टीका लगा रहा था चंदन का। तो वो पैरट आया और उसने एक दोहा पढ़ा कि मतलब उस दोहा मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ, बट अगर मैं उसको नरेट करना चाहूँ या उसका एसेंस बताना चाहूँ आपको, तो वो एसेंस ऐसा था कि पैरट ने बोला कि आप जिसको भगवान राम समझ रहे हो वही आपको टीका दे रहा है इस वक्त। तो वो बहुत भौचक्के से हो गए, स्ट्रेंज हो गए और उन्होंने देखा कि शायद जिससे मुझे टीका लगाया उसके पीछे वो भागे, तो भाग के वो पकड़ नहीं पाए। बट समवेयर डाउन द लाइन ये चीज़ उस मैसेज में होती है कि वो जो पैरट था वो हनुमान जी थे और जो टीका लगा रहे थे उनको वो श्री राम जी थे। तो ये स्टोरी बड़ी फेमस है। और फिर उनको एक ड्रीम में एक बार हनुमान जी आए और उन्होंने उनको ये सोच दिया कि आप दुखी हो, अपने जीवन से बहुत परेशान हो, अगर आपको अपने जीवन का लक्ष्य को निर्धारित करना है कि आपका जन्म किस लिए हुआ है, तो वो इस बुक के लिए हुआ है। और उन्होंने फिर इस बुक की रचना की। और उस टाइम पे मुगलों ने बहुत आक्रमण किया था और किसी को भी भगवान राम के बारे में या मंदिरों में पूजा करने की स्थिति नहीं थी। फिर भी उन्होंने ऐसी सिचुएशन हुई और इतने डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी उन्होंने इस बुक का हमारे लिए किया। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। अब इस बुक के बारे में थोड़ा सा बताऊं कि ये कई चैप्टर्स में है या खंड में है ये है। तो पहला खंड जो आता है इसका वो बालकांड है। बालकांड में एक्चुअल इसका बेस होता है कि जैसे कि हम लोग एक बुक किसी ने नरेट की थी वाई, हमारी लाइफ में वाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक्चुअल में भगवान का जन्म क्यों हुआ वो ये बुक डिफाइन करती है। पहला कांड जो बालकांड है
कि भगवान का और तुलसीदास जी ने इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से इसको बताया है कि वाई भगवान हैज़ इनकारनेटेड इन आवर सोसाइटी। वो एक बेस है कि वाई क्यों हुआ। और उसके बाद फिर उनका बचपन का पीरियड है। एक बहुत ही अच्छा इसमें तुलसीदास जी ने एक बात को रखा है कि राम बड़े हैं या राम का नाम बड़ा है। ये बात को उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से डिपिक्ट किया है, वो वंडरफुल है। मतलब उसको अगर आप पढ़ें तो आपको सच में गूज़बम्स आ सकते हैं। उन्होंने ये बात बोली कि राम नाम, जो राम कैरेक्टर है वो तो है ही है, पर जब आप राम नाम को भी बार बार फ्रिक्वेंटली अगर आप यूज़ करते हो ना, तो वो कैरेक्टर जितनी फ्रीक्वेंसी से आप, जितने डिवोशन के साथ उस कैरेक्टर को लेते हो, उसी इंटेंसिटी के साथ आपके अंदर वो कैरेक्टर अपने आप आपके हैबिट में आ जाएंगे। तो ये चीज़ उन्होंने कही। और उन्होंने ये भी कहा है कि जैसे जीभ को अगर हम पकड़ते हैं, अपनी बाउंड्री पकड़ते हैं और हम राम नाम शब्द को उस जीभ पे रखते हैं, तो बाहर भी उजाला हो जाता है और अंदर भी उजाला हो जाता है। तो मीन्स कहने का मतलब है, इफ़ वी आर पुटिंग नाम एज एन फायर और यू कैन से द इग्निशन और काइंड ऑफ अ थिंग, सो वी कैन गेट एनलाइटेड इनसाइड ऑल्सो एंड आउटसाइड ऑल्सो। तो बहुत ही बढ़िया भी एक कैरेक्टरिस्टिक है जिससे डिफाइन होता है कि राम बड़े हैं या उनका नाम बड़ा है। तो कलयुग जो हमारा जो अभी चल रहा है उसमें राम नाम की एक अलग ही महिमा इस बुक में डिफाइन की गई हुई है। फिर वाई राम जी ने बर्थ किया। फिर एक बहुत ही अच्छा, जब वो पैदा हुए और कौशल बहुत छोटे थे तो कौशल्या माँ के साथ बैठे थे, तो भगवान राम ने थोड़ी सी भगवान की, जो वो पहले से सबको पता ही था कि उनके घर में भगवान जमने हैं और वो सिग्निफाइज हो ही जाता था उस टाइम पीरियड पे, बट थोड़ा सा उन्होंने लीला दिखाई, क्योंकि भगवान थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक अपना डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो विष्णु जी की बड़ी पूजा करती थी कौशल्या माँ, तो वो देख रही थी विष्णु जी को, और जब बच्चे की तरफ उन्होंने टर्न होके देखा तो वो भी विष्णु जी दिख रहे थे, तो दोनों तरफ विष्णु जी दिख रहे थे। तो माँ एज एन पर्सन वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई। उनका एक मतलब एक डिफरेंट टेंजेंट पे वो चली गई, और घबराने के बाद, क्योंकि वो माँ को अपना बच्चा सबसे प्यारा होता है, भले वो भगवान क्यों ना हो, पर वो बच्चों, वो भगवान के पास, विष्णु जी के पास गई और पैर पकड़े, कहा कि मैं जानती हूँ आप अब मेरे जन्मे हो मेरे उसमें, बट मैं अब आपको बच्चे रूप में ही देखना चाहती हूँ, मुझे कोई और लीलाएं आपकी नहीं देखनी है, ऐसा उन्होंने बोला। तो उसके बाद से आप देखेंगे कि चाहे रामचरितमानस हो या वाल्मीकि जी की रामायण हो, उसमें उन्होंने कहीं पर भी कोई और सिग्निफिकेंस ऐसा नहीं दिया माँ को, जबकि आप कृष्ण जी के उसमें देखेंगे तो वो बार बार देते रहे थे, सिग्निफाइज करते रहे थे। पर राम जी ने उसके बाद कभी भी अपना कोई भी कैरेक्टरिस्टिक ऐसा नहीं दिखा। वो हमेशा एक आइडियल कैरेक्टर में, आइडियल पर्सन में, एज ए ह्यूमन बीइंग ही रहे। ये बालकांड में ये सब उनकी एजुकेशन के बारे में बताया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है अयोध्या कांड, जहाँ पर भगवान को एक एक्साइल मिलता है, उनको एक अपने देश निकाला मिलता है, वनवास का दिया जाता है। पर वनवास के बारे में बहुत सारी घटनाएं हैं कि कैकेयी जी ने किया था, पर अगर इसको हम थोड़ा सा माइक्रो लेवल पे देखें तो दो जो सर्विस करने वाली लेडीज थी, एक मंथरा थी और दूसरी कौशल्या जी की थी। तो एक्चुअल में उनकी फाइट का आउटकम था राम जी का वनवास, और ये भी जो था वो पहले से निर्धारित था पूर्व। अगर वो निकलते नहीं तो वो कैसे काम जो करने थे वो कैसे कर पाते। तो एक्चुअली सरस्वती माता ने दोनों सेविकाओं के मन में ये किया, कंपटीशन फील कराया, क्योंकि कौशल्या प्राइम थी, राम जी की माता थी, तो उस रानियों में तो बिल्कुल कोई भेदभाव नहीं था, पर जो नौकरानियां थी, जो सेविकाएं थी, उनमें डिफरेंशिएशन बहुत सारा था कि कौशल्या जी की सेविका थी, उसको थोड़ी इंपॉर्टेंस होती थी, वो थोड़ा प्राइड दिखाती थी। तो मंथरा के मन में ये निगेटिव फीलिंग डेवलप हो गई। उसकी वजह से जो है मंथरा ने कैकेयी के दिमाग में डाला, और कैकेयी ने ये लिया, और भगवान जी का जो जिस लिए उनका जन्म हुआ था वो पर्पस वहां पर डिफाइन हुआ। तो अयोध्या कांड बहुत ही नैतिक मूल्यों के हिसाब से बहुत ही स्ट्रांग होता है। यहाँ पर वाइफ हस्बैंड के रिलेशनशिप, उनकी ड्यूटीज़ को बहुत अच्छी तरीके से डिपिक्ट किया है इसमें। और फिर पिता के प्रति पुत्र का कर्तव्य क्या होता है वो इसमें बहुत अच्छा डिफाइन किया गया। और एक थोड़ा सा वो है, जब राम जी वो एक्सेप्ट करके आए
और कौशल्या माँ के पास बैठे तो एक बहुत ही बड़ा उनके बीच में कन्वर्सेशन हुआ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। राम जी ने कहा कि पिता ने आज्ञा दी है कि मैं 14 साल के लिए जाऊं और भरत को वो हो, तो उन्होंने बोला पिता ने कहा है, तो कौशल्या माँ ने बोला कि पिता से माता की अधिकार बड़ा होता है, तो मैं तुमको रोकती हूँ कि तुम नहीं जाओगे। पर राम जी ने तुरंत बोला कि माता ने भी यही आज्ञा दी है, तो कैकेयी माता ने भी उनको यही आज्ञा दी थी। इस वजह से कौशल्या ने माँ का अगर माता की भी आज्ञा मिल गई है, तब उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं एकदम ओरिजिनल माता हूँ तुम्हारी। उन्होंने कहा माता ने आज्ञा दी है तब तुम जाओ। तो वहाँ पर जो कर्तव्यों की एक चीज़ दिखती है वो बहुत ही शायद मैं उतना मेरे पास वो शब्द ही नहीं है कि मैं डिफाइन कर पाऊँ उस बात को, बट सच में सुपर नेचुरल फीलिंग सी आती है और इस वक्त भी मेरे गूज़ बम्प्स क्रिएट हो रहे हैं। तो अब जब भगवान आगे बढ़े और एक्साइल हुआ, उनको वो वनवास की तरफ गए, तो उनको बहुत सारे लोग मिले, जिसमें उनका एक बहुत निषाद राज उनके दोस्त थे। फिर एक नाविक मिला जो बहुत बढ़िया था। उसने बोला कि सर मैं जानता हूँ आपने अहिल्या को पैर मार के नारी बना दिया, तो आप मेरी नाव में पैर रखोगे, उनको नदी क्रॉस करनी थी, तो अगर आपने पैर रखा तो कहीं ये भी स्त्री बन गई तो मैं खाऊंगा पीऊंगा क्या। वो कहने की बात थी, बट एक्चुअल में वो अपना प्रेम दिखा रहा था। और जब भगवान राम ने उसको समझा तो उसने कहा पहले मैं तुम्हारे पैर धोऊंगा और उस पानी को मैं पीऊंगा, अगर मेरे में कुछ बदलाव नहीं आया तो मैं आपको चढ़ने दूंगा। तो उसने तुलसीदास जी ने एक दोहा उसमें लिखा है कि जासु नाम सुमिरो एक बारा उतरहि नर भव सिंधु अपारा। मतलब जिसने राम नाम को अपनी लाइफ में कॉम्प्रिहेंड कर लिया है, उसकी नौका जो है वो पार हो जाती है। तो यही चीज़ उसने रखा, तो बहुत अच्छा इसमें सीन है। फिर वो लोग चित्रकूट वहाँ पर पहुँचते हैं, तो नेक्स्ट फिर जो खंड आता है उसमें आता है अरण्य कांड। जब एक्साइल हो जाते हैं तो भरत जी का भी कांड आता है, वहाँ तक अयोध्या कांड है। फिर अरण्य कांड आता है। अरण्य कांड अपने आप में एक नॉलेज को डिफाइन करता है कि भगवान राम ने वो 13 साल जो बिताए, 14 साल उनका वनवास था, 13 साल सिर्फ नॉलेज एक्सट्रैक्ट करने में लिए। उन्होंने जीवन की नॉलेज को लिया, अलग अलग भारद्वाज ऋषि से मिले, सारे ऋषियों से मिले, वहाँ पर उनसे नॉलेज लिया उन्होंने। तो अरण्य कांड अपने में एक ब्यूटीफाई थोड़ा छोटा कांड है, बट नॉलेज उन्होंने सबसे एक्सट्रैक्ट किया है जल्दी जल्दी जितनी भी ले सकते थे। उसमें भी एक बहुत बढ़िया सीन है जो एंथ्रिल करता है, अंदर से झकझोर देता है हमें, कि एक बार भारद्वाज मुनि के आश्रम इलाहाबाद में प्रयागराज में वो लोग बैठे हुए थे और निषाद राज उनके दूर बैठ गए, क्योंकि वो एज एन कास्ट जैसा कि हम समझते हैं तो वो थोड़े से नीचे थे। तो वहाँ पर भरद्वाज मुनि ने उनको ये बोला तुम नीचे क्यों बैठ रहे हो। तो बोला कि नीचे मैं इसलिए बैठ रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों के लायक नहीं हूँ। तो भरद्वाज मुनि ने एक स्टेटमेंट दिया जो बहुत ही सुपर पावर था कि जिसको राम ने एक्सेप्ट कर लिया ना, वो कैसे नीचा हो सकता है। तो ये चीज़ इसमें बहुत अच्छी चीज़ से दिखाई जाती है कि कास्टिज्म इज़ नथिंग। आपको ये बात को, ह्यूमैनिटी को सबसे ऊपर समझना चाहिए। फिर अरण्य कांड के बाद जो कांड आता है वो आता है किष्किंधा। फिर माँ सीता का रावण ने हरण किया, किडनैप किया, और उसके बाद वो लेके गए। तो उसकी सर्च में भगवान राम को किसी की दोस्ती की जरूरत थी, किसी भी। अब ये बात बहुत अच्छी से डिफाइन होती है कि भगवान राम जैसे कैरेक्टर को भी किसी की मदद की ज़रूरत पड़ी, तो हम लोग जैसा अब एक छोटे से मामूली इंसान होकर हमें लगता है कि हम अकेले ही सब कुछ कर सकते हैं और हम में सर्वशक्ति है, तो ये बहुत मुश्किल की बात है। तो उन्होंने दोस्ती की सुग्रीव के साथ, और सुग्रीव के दोस्ती करने के बाद उन्होंने उनका भी सल्यूशन निकाला, वाली का वध किया। उसके बाद फिर वो सुंदरकांड आता है जिसमें हनुमान जी को भेजा जाता है सीता माता की खोज करने के लिए। फिर जामवंत जी उनको उनकी पावर का एहसास कराते हैं और फिर हनुमान जी वहाँ पर जाते हैं। तो उसमें भी एक बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस है कि एक सुरसा नाम की राक्षसिनी वहाँ पर समुद्र में मिलती है और हनुमान जी उसको पार करने के लिए अपनी बॉडी को बढ़ा सकते हैं, अपनी उसको बढ़ाते हैं। तो जैसे जैसे हनुमान जी बढ़ाते हैं वो राक्षसनी जो थी वो भी अपना रूप बढ़ाती है, पर हनुमान जी समझ जाते हैं कि इनसे पावर में नहीं जीत सकते, तो विनम्रता तुरंत लाते हैं और वो तुरंत छोटा रूप ले लेते हैं और उनके मुंह से घुस के निकल आते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ समझती है कि अगर आपको कभी किसी चीज़ को जीतना है ना, तो कभी कभी पावर से भी आपको जीतना पड़ता है, पर उसकी भी लिमिट होती है। पर जहाँ पर विनम्रता से अगर आप जीत सकते हैं तो वहाँ पर पावर का सिग्निफिकेंस नहीं दिखाना चाहिए। फिर वो माता जी से मिलते
हैं और मुद्रिका दिखाते हैं। आप इस चीज़ में, इस बुक में भी पाएंगे कि भगवान राम से हनुमान जी हमेशा कहते हैं कि आप मुझे अपना पुत्र समझो, पुत्र समझो, बट वो कभी भी इसमें उनको पुत्र सुत करके नहीं बुलाते हैं, पुत्र करके सिग्निफाइज नहीं करते हैं। वो तभी सिग्निफाइज करते हैं जब माता से वो मिलते हैं और माता उनको आशीर्वाद देती है कि तुम आज से मेरे सुत हो। जब वो बोल देते हैं, आप उसके बाद देखिएगा जाके कि उस सीन के बाद से भगवान राम ने भी उनको सुत करके ही उनको समझा है। पहले सेवक समझते थे, फिर सुत समझा है। फिर हनुमान जी ने आग वाग लगाई, सब रावण का ईगो को थोड़ा सा वो किया। फिर इसके बाद लंका कांड आता है, जैसा आदमी कर्म करता है वैसा उसको फल मिलता है। तो रावण को उसी तरीके से उसको फल मिला और रावण का अंत हुआ। पर जब रावण का अंत हुआ तो तब भी भगवान राम ने बोला इसके साथ सीखने की बहुत चीज़ें हैं। तो लक्ष्मण को भेजा कि जाओ, जब वो मर रहा था कि उससे सीख के आओ। तो उसने लक्ष्मण जी गए, उसको प्रणाम किया और बोला कि सर मुझे राजनीतिक शास्त्र थोड़ा सा सिखाएं। तो मरते वक्त भी उसने उस चीज़ को लक्ष्मण जी को दिया। फिर वो अयोध्या है, राम राजा बने। और इस तरह से ये एपिक स्टोरी यहीं पर लास्ट करती है, बट इसकी फीलिंग बहुत अलाइव है। इसके बाद भी एक कांड आता है जिसको बोलते हैं हम लोग उत्तरकांड। उत्तरकांड कुछ और नहीं है, पूरी रामायण का एक भक्ति का एक एपिक वो है। अगर आप पूरी रामचरितमानस नहीं भी पढ़ सकते, बट अगर आप लास्ट का जो कांड है उसको अगर हम पढ़े तो हमें उसका पूरा फल और जो चीज़ें कॉम्प्रिहेंड हमको करनी है, जो हमारी लर्निंग है, वो हम ले सकते हैं उसमें। अगर मैं इसको बोलूँ, इस बुक को, कि वैसे तो मैं बहुत ही मेरे पास साहस ही नहीं है, वर्ड भी नहीं है और ना मेरी कैपेबिलिटीज़ है कि मैं इस बुक को डिफ़ाइन कर पाऊँ, पर फिर भी एक प्रयास करता हूँ मेरी लर्निंग के हिसाब से कि अगर मैं बोलूँ कि इस कांड में एक पेड़ की तरह अगर हमको खड़ा रहना है अपनी इस डिफ़िकल्ट लाइफ में, तो हमें क्या करना चाहिए। हमें बाल कांड से ये सीखना चाहिए कि हमारी जड़ क्या है, हमारा वाय क्या है, हमारा पर्पस क्या है। तो जैसे बीज का पर्पस होता है एक पेड़ का निर्माण करना, एक जड़ का होता है कि उसको पावर देना, वैसे ही बाल कांड हमें ये सिखाता है कि हमें रूट से जुड़े रहना चाहिए, बेसिक से चिल। जैसे तना जो होता है, बेस जो होता है, जो पृथ्वी से आगे निकलता है, वो स्थिति प्रज्ञ होता है। तो वैसे ही उसका दूसरा कांड अयोध्या कांड हमें ये बताता है कि कैसे जीवन के कितने भी थपेड़े मिले हमको, कितनी भी डिफिकल्टीज मिले, तो हमें उसको स्ट्रेंथली उस पर खड़े रहना है और बिल्कुल भी हिलना नहीं है अपने कर्तव्यों से। तो वो अयोध्या कांड सिखाता है। फिर उसके बाद अरण्य कांड आता है। तो जैसे ही तने से कैसे ब्रांचेस निकलती हैं, तो वो नॉलेज की ब्रांचेस हैं। नॉलेज हमको अलग अलग ब्रांचेस प्रोवाइड करता है। तो अरण्य कांड हमें नॉलेज के बारे में बताता है कि हमें इस तरह से नॉलेज अगर हमारे पास है तो ब्रांचेस निकलेंगी। फिर लीफ जो होती है वो जैसे कि पेड़ की ब्रांच से पत्ती निकल रही है, तो शाखाएं हैं, लीफ पत्ती जो है वो दोस्ती कर रही है ब्रांचेस के साथ। तो किष्किंधा कांड हमें ये सिखाता है कि जीवन में हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, वो हमसे चाहे कितने भी डिफरेंट क्यों ना हो, हमें उनसे दोस्ती करनी चाहिए। तो ये किष्किंधा कांड बताता है। सुंदर कांड एक पेड़ का फूल है जो सबसे ज़्यादा सुंदर है। अगर सिग्निफिकेंस अगर हम पढ़ें समझें तो सुंदरकांड सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हम लोग इसीलिए अगर कुछ नहीं कर पाते तो सुंदरकांड का भी पाठ करते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल, वो फ्लावर की तरह है। उसके बाद फल आता है। लंका कांड फल है कि जैसा बीज बोया है ना, वैसे ही फल का स्वाद होगा, वैसे ही उसका रिजल्ट होगा। तो ये फल है। और फिर उसके बाद हम फल जब पक जाता है तो हम उसको लेते हैं और उसका रस पान करते हैं, जैसे आमरस बनाते हैं। आम का पेड़ है तो आमरस बनाते हैं। तो उत्तरकांड जो है वो पेड़ के फल का रस है। तो रस को अगर हम कुछ भी पेड़ को नहीं कर पा रहे, तो अगर हम रस ही कॉम्प्रिहेंड करेंगे तो पेड़ की जितनी भी खूबियां हैं वो हमारे शरीर में आ जाएंगी और हम उसको उस तरह से कर पाएंगे। तो ये मेरा छोटा सा प्रयास था कि मैं अपनी छोटी नॉलेज के साथ इस बुक को, जितने भी कैपेबिलिटीज थी, जितने भी वर्ड मेरे को समझ में आ रहे थे, अपनी तुच्छ बुद्धि के साथ मैंने इसको बताने की कोशिश की है। और कहीं भी अगर गलती हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।